देखिए, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा होने वाला है। कब? तो 29 तारीख की शाम में प्रधानमंत्री बिहार की पावन धरती पर आएंगे और पटना को बड़ी सौगात देंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, एयरपोर्ट अब पटना एयरपोर्ट नया बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद 30 तारीख को प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक सभा होगा विक्रमगंज में, जिसके लिए एनडीए नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले बड़ी डिमांड कर दी है। जी हां, नीतीश कुमार की ये डिमांड आपको सुननी चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री के आने से पहले नीतीश कुमार ने ये डिमांड करके एनडीए में हलचल पैदा कर दी है। और देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उप मुख्यमंत्रियों की, बीच में नीतीश कुमार ये बैठक छोड़कर आ जाते हैं। इसके बाद चर्चाएं होने लगती है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार उतनी देर नहीं बैठ सकते थे, इस कारण से आ गए। लेकिन मीडिया गलियारों में किसी और चीज की चर्चा, और चर्चा हो भी क्यों ना, बिहार में चुनाव है। जब दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे तो नीतीश कुमार उठकर आ गए। इसके बाद देखिए, आपको बताएं कि अब नीतीश कुमार ने बड़ी डिमांड रख दी है नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। बिहार में बड़ी डिमांड रख दी है। जी हां, नरेंद्र मोदी 29 तारीख को आ रहे हैं, उससे पहले नीतीश कुमार ने डिमांड रखी है। आपको बताते हैं कि ये क्या क्या डिमांड है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भेजा है। विशेष पत्र में उन्होंने बिहार में रेल परिवहन का जिक्र करते हुए लिखा है कि रेल परिवहन न केवल यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है, बल्कि यह किसी भी राज्य, विशेषकर बिहार जैसे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार के जनसंख्या घनत्व की भी चर्चा की है और बताया है कि साल 2024 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत के 289.5% अधिक है। जबकि राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे ट्रैक किलोमीटर की उपलब्धता 5.31 है, राष्ट्रीय औसत 9.81 है। नीतीश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को 6 प्रस्ताव भेजे हैं। जी हां, देखिए, पहला प्रस्ताव बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर दोहरीकरण की मांग कर दी है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर की विशेष चर्चा की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पटना, गया, तिलैया, राजगीर, फतुहा रेल मार्ग पर एक सर्कुलर ट्रेन सेवा शुरू की जा सकती है। इससे बोधगया और राजगीर आने जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। इससे पटना, जहानाबाद, गया, नवादा और नालंदा जिलों के निवासियों को लाभ मिलेगा। दूसरी मांग, दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने बिहार के दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क की मजबूती पर भी जोर दिया है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई और बांका जिलों को राजधानी पटना से बेहतर तरीके से जोड़ने की मांग की है। मुख्य सचिव ने मुंबई की तरह लोकल ट्रेन सेवा चलाने के संबंध में लिखा है कि तीसरी तथा चौथी अतिरिक्त रेल लाइन निर्माण की मांग की है। तीसरी मांग की बात करते हैं, उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क। इसके साथ ही पत्र में मुख्य सचिव ने लिखा है कि उत्तर बिहार के सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों को राजधानी पटना से जोड़ने के लिए एक उपनगरीय परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा सके। इसके लिए सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा खंड पर अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण आवश्यक है। सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार खंड में यात्रियों की संख्या अत्यधिक है, लिहाजा इस खंड में तीसरी और चौथी रेल लाइन का विकास बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आगे की जो डिमांड है वो फतुहा बीदपुर के बीच रेल पुल की मांग। मुख्य सचिव ने फतुहा और बीदुपुर के बीच रेल पुल निर्माण की भी मांग की है और कहा है कि फतुहा और बीदुपुर के बीच एक रेल पुल का निर्माण फतुहा स्टेशन के डाउन साइड में किया जा सकता है।
इसके बाद उच्च घनत्व नेटवर्क में अतिरिक्त रेलवे लाइन। इसके साथ ही मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने लिखा है कि डीडीयू बक्सर आड़ा पटना किऊल खंड पर यात्रियों की संख्या अधिक है, लिहाजा यात्री सुविधाओं को विस्तार देते हुए तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता है। इसके बाद आरा छपरा के बीच गंगा पर नया रेल पुल बनाने की भी मांग कर दी है। मुख्य सचिव ने आरा और छपरा के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि वर्तमान में जेपी सेतु, राजेंद्र सेतु, मुंगेर घाट पुल रेल पुल के रूप में कार्यरत है। कहलगांव के पास एक नए रेल पुल के निर्माण की योजना है। इसके अतिरिक्त आरा और छपरा के बीच एक नया रेल पुल बनाने से शाहाबाद और सारण के बीच संपर्क बढ़ेगा, जिससे उत्तर एवं दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुगम हो पाएगा। अब देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, ये बैठक इसीलिए रखी गई थी ताकि प्रदेश में जो जो काम हुआ है वो नरेंद्र मोदी को बताया जाए और उस पर विचार करें। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आ रहे हैं, तो उसी बीच बड़ी मांग कर दी है नीतीश कुमार ने। नरेंद्र मोदी से 6 मांग कर दी है। बिहार में उपलब्धियों की मांग कर दी है, रेलवे से जुड़ी ये सारी मांग है। नीतीश कुमार की डिमांड नरेंद्र मोदी कब तक पूरा करेंगे, सवाल खड़ा होता है। अब देखिए, बिहार में चुनाव है तो इसके लिए भी ये मांग जरूरी है। मांग ये किया गया है। नीतीश कुमार जो है वो अब एक्टिव भी नजर आ रहे हैं बिहार चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं ये दिखाना भी है कि हम लोगों ने बिहार के लिए बड़ी सौगातें केंद्र से मांगी है। और बीते दिनों जब बैठक थी तो सम्राट चौधरी का बयान भी आया था कि केंद्र सरकार हमारी और क्या क्या मदद कर सकती है, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, चर्चा होगी, नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। अब जाहिर है कि देखिए, बिहार में चुनाव है तो बड़ी सौगात बिहार को मिलेगी और इसी कारण से नरेंद्र मोदी की ये बैठक जो है वो रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऐसे में ये बैठक होने वाली थी, हो गई। अब नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ी मांग रख दी है नरेंद्र मोदी से। ये 6 मांग है रेलवे से जुड़ी हुई। नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही ये मांग रखी गई है, जहां एक तरफ एनडीए नेताओं की मीटिंग हो रही है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की इस जो आ रहे हैं उसको कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, सभा में कैसे भीड़ जुटाई जाए और पूरी तैयारियां। तो उसी बीच नीतीश कुमार ने ये 6 बड़ी मांगे रख दी है। नीतीश कुमार की ये मांग नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी, पूरा करेंगे, जाहिर सी बात है। और बिहार में भी ये संदेश जाएगा लोगों के बीच कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार एक्टिव है। जहां विपक्ष एक तरफ नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा करता है, तो उनके भी बातों पर ये ब्रेक लगाएगा कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।